हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज हमारे दो मेजर इवेंट हैं यूनिवर्सिटी में। आज है हम लोगों की ओरिएंटेशन और शाम को है वेलकम पार्टी। सबसे पहले मैंने एलिवेटर ली है, मैं डोम से बाहर आई हूँ। बाहर आने के बाद मैंने ये ब्रिज क्रॉस किया है। जैसे कि आपको लोगों को फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मुझे ब्रिज क्रॉस करना होता है आते हुए भी और जाते हुए भी। तो मैंने ये ब्रिज लिया था। ब्रिज से नीचे जो है वो बहुत ही प्यारा व्यू होता है। उससे आगे हमारी ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई थी। मैं थोड़ा लेट थी तो मुझे लास्ट में जगह मिली थी। ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई थी। ओरिएंटेशन में हम लोगों को सब कुछ बताया था जापान के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारी सेफ्टी के बारे में। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी हुई थी। तो ये आप लोगों को जितने स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे इंटरनेशनल हैं, इसमें कोई भी जापान का रहने वाला नहीं है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ से लोग थे। जापान की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो ये लगी है कि यहाँ पर रेसिज़म बिल्कुल नहीं है। अगर आप हिजाब वेयर करना चाहते हो, अगर आप किसी भी रिलीजन से हो, आप कोई भी रिलीजिकल अपनी जो है वो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप यहाँ इजीली कर सकते हो। आपको कोई ऐसी नज़र से नहीं देखेगा कि आपने हिजाब लिया हुआ है, या आप इनफैक्ट आप अबाया भी यहाँ पर वेयर करना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पर वेयर कर सकते हो। यहाँ पर कोई भी आप लोगों को ना इशू होता है। तो जैसे कि पता है कि आप लोगों को कि सिक्योरिटी के हवाले से और प्राइवेसी के हवाले से जापान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो नो डाउट ये मैंने यहाँ के फ़ील किया है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी है। और ये ओरिएंटेशन चल रही थी। ओरिएंटेशन में ये हम लोगों को जापानीज़ में पहले मैम ने समझाया था, उसके बाद हम लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया था। और उसके बाद हम लोगों को सारे यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस दी थी कि किस तरह से आपको अपनी सेफ्टी करनी है और किस तरह से आपको पूरी यूनिवर्सिटी को मैनेज करना है। और अच्छा, मैंने जापान में एक चीज़ फ़ील की है कि यहाँ आने के बाद कि इस कंट्री में थोड़ी सी अजीब स्मेल है। लाइक अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से हैं, किसी भी मुस्लिम कंट्री से हैं तो आप वो लोग फ़ील करेंगे। यहाँ आने के बाद थोड़ी सी अजीब आप लोगों को स्मेल फ़ील होती है। और लेकिन कुछ दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद आपको इसकी आदत हो जाती है। आई डोंट नो ये इन्वायरमेंट में इन लोगों का है या बाकी किसी को भी फ़ील हुआ होगा अगर कोई मूव किया है जापान की तरफ या किसी और कंट्री की तरफ, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ील हुई थी। उसके बाद जापान की हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उन लोगों ने भी हम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है। एक इंडियन कंट्री की थी और बाकी कंट्रीज़ की भी थी। तो ये मैं जब क्रॉस करी थी मुझे रास्ते में एक यूट्यूब से नज़र आए थे, मैंने इनको उठा लिया था। उसके बाद दोबारा वापस आते हुए, क्योंकि ओरिएंटेशन जो थी वो एंड हो गई थी, दोबारा आते हुए मैंने ब्रिज क्रॉस किया था। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है। मैं काफ़ी देर यहाँ पर ठहरी रहती हूँ। और यहाँ से नीचे देखें तो इनका पानी इतना ज़्यादा साफ़ है कि यहाँ पर फ़िशेज़ आप लोगों को शायद नज़र आ जाएँ। मैंने क्लोज़अप भी किया था कि शायद आपको नज़र आ जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़िशेज़ थी नीचे, ब्रिज से नीचे, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर्स थे उनके। तो ये मैंने देखी हैं। उसके बाद काफ़ी देर मैं यहाँ पर ठहरी रही हूँ। ये देखने के बाद मैं चली गई हूँ अपने डॉर्म की तरफ। और क्योंकि शाम को हमारी वेलकम पार्टी भी थी, तो फर्स्ट टाइम हमारी ओरिएंटेशन थी और सेकंड टाइम हमारी वेलकम पार्टी थी। ओरिएंटेशन अब एंड हो गई है तो मैं डॉर्म में जाऊँगी। डॉर्म में जाने के बाद और तैयार हो गए फिर दोबारा आऊँगी। ये देखिए वेलकम पार्टी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर कुछ गेम्स भी हम लोगों से करवाई थी और यहाँ पर काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कोई इन्जॉय किया और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पर ड्रिंक्स अवेलेबल थी, यहाँ पर स्नैक्स अवेलेबल थे, यहाँ पर बिस्किट्स, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। लेकिन मैंने इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मुझे डाउट था कि कौन सी चीज़ हलाल है या कौन सी चीज़ हराम है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है दूसरी कंट्रीज़ में आने के बाद। तो मैंने इसमें से कुछ भी नहीं खाया और मैंने सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ली थी। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद मैं कुछ फ्रेंड से मिली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लड़कियां मिली थी। उसके बाद मैं डोम वापस आ गई थी। इसमें बहुत ही अच्छे लोग इंडोनेशिया से भी थे, काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम गर्ल्स भी थी, मुस्लिम बॉयज़ भी थे, और काफ़ी इंडिया से लोग थे और डिफरेंट कंट्रीज़ से यहाँ पर लोग थे। तो ये बहुत ही अच्छी पार्टी जो थी ऑर्गेनाइज़ की थी। आज दो मैं कुछ खा नहीं सकी थी इसमें क्योंकि इसमें मुझे डाउट था, लेकिन बहुत अच्छी पार्टी रही थी। ये देखें इस तरह के स्नैक्स यहाँ पर अवेलेबल थे, चिप्स थे और डिफरेंट यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी। और यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ही कोल्ड ड्रिंक पी थी स्प्राइट की, उसके अलावा मैंने कुछ भी यहाँ से नहीं खाया, ना ही मैंने कुछ यूज़ किया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।